राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पनप रहे भूमाफियों की इस समय सुर्खियों में है। मामला मंथरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है, जहां भूमाफिया लालता सिंह ने अपने लड़के अखिलेश सिंह के साथ गांव की बंजर जमीन, तालाब, सरकारी जमीनों को तेजी से कब्जा कर रहा है और खुलेआम गुंडई कर रहा है। मंथरा पुलिस को इन सभी मामलों की सूचना होने के बाद आंख बंद कर गुंडा मुक्त प्रदेश के सपने देख रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी सरकार गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, इसके बावजूद मंथरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में 70% गांव की आबादी लालता सिंह की गुंडई से परेशान है और आए दिन किसानों की बंजर जमीन को कब्जा कर लिए जाते हैं। मंथरा थाना में ललता सिंह के ऊपर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज है और लखनऊ कमिश्नरेट ने ललता सिंह और उनके लड़के अखिलेश सिंह को 6 महीने के लिए जिला बंदर भी किया। ग्रामीणों की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद भी मंथरा पुलिस इसको रोकने में विफल रही। वहीं कुछ समय पहले उनके गुर्गों ने वकीलों की एक टीम को बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद वकीलों ने मंथरा थाने में जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया। फिर भी पुलिस इन अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इन भूमाफियों पर सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारियों का हाथ है, इससे इन अपराधियों के हौसले बुलंद है। और सारी तालाब पे इसका मकान बना हुआ है, इसका कब्जा, सारे जितने जीएस बंजर हैं सब पे इसका कब्जा है। तो माननीय शासन से, माननीय प्रशासन से व अपनी माननीय सम्मानित मीडिया से मैं आग्रह करबद्ध कर रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लिया जाए। और इस तरह का अपराधी जिसका कोर्ट से स्टे भी एक मुकदमे में स्टे है। एक आईपीएस मैडम थी प्रीति यादव जी, यहाँ पे आई थी, उस समय इंचार्ज थी, उन्होंने सारे 2 नंबर के काम बंद कराए। उसमें इस पे सरिया चोरी का इल्ज़ाम लगा। जो अखिलेश सिंह अनुज है, इसके ऊपर जो है मुंबई की पुलिस आई तो माननीय एक शासन की मंत्री जी थी, उनकी दबाव में देह व्यापार का मामला पेपर में भी उस टाइम पे मीडिया में बहुत उजागर हुआ, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। उसमें भी ये जो है सब ले दे के लेन देन कर लेते हैं लोग सर, और बेकार में बाद में जैसे हम बोले हैं हम ही लोगों को पकड़ के उल्टा जो है पुलिस भी फंसाती रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि हमारी जान को सुरक्षा प्रदान की जाए और इसको सर अपराधी को जहाँ जगह है इसकी वहीं भेज दिया जाए। ठीक है। 70 सूर्यनगर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पहाड़पुर में पड़ता है, जहाँ पे आप हैं इस टाइम पे। यहाँ पे एक दबंग जो है अपराधी प्रवृत्ति का सातिर जो है एक लालता सिंह है और उसका लड़का अनुज सिंह अखिलेश, ये दोनों मियाँ बीवी और उसकी जो अखिलेश की पत्नी है पिंकी सिंह, वो पूर्व जो है प्रधान भी रही है। साम दाम दंड भेद करके जनता में भय का माहौल था। और यहाँ पे एक उभरता हुआ दूसरा विकास दुबे जो है, लालता सिंह जो है वो इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत दबंगई करता है, काफ़ी लोगों का शोषण किया हुआ है। और जब इसका प्रधानी का कार्यकाल चला तो इसने बहुत सारे घोटाले किया है, बहुत सारे तालाबों पे इसका कब्जा है, जीएस बंजर पे कब्जा है और शासन प्रशासन में इसकी ऊंची जो है पहुँच और पैठ है। तो इसलिए हम लोग जब परेशान होते, गाँव की जनता परेशान होती है तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और इसलिए आज मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और आप लोग ही मेरा सहारा हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात जो है मेरे द्वारा जो कही जा रही है, शपथ पत्र के तरीके से कही जा रही है, जो 100 के आगे 10% तक सत्य मिलेगी। आप मेरी बात को कहीं भी इस क्षेत्र में पता कर लो कि किस प्रवृत्ति का है। पुलिस से शिकायत की पूरे मामले की अभी तक? पुलिस की सर क्या शिकायत करूं, जब अपराधी खुद रात में थाने जाता है अपनी गाड़ी से, थाने में तो बड़े बड़े कैमरे प्रशासन ने लगा रखा है, तो जब सात थानों की जब सब लोगों की जो है आंखें ही बंद हैं तो हम कैसे सर उनके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं? सर कई मुकदमे हैं। अभी जिला बदर हुआ, जिला बदर में उसने हाई कोर्ट की अवहेलना की पुलिस के द्वारा जो है, और खुलेआम घूमता रहा। 2-4 बार हम लोगों ने कहा जब भैया कोई सुनवाई नहीं होती तो किससे कहने जाए, और कहने का क्या मतलब है जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं? प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं कि एक माफिया अपराधी प्रवृत्ति का इतने लोगों का पैसा मारे है और जो प्रधानी इसकी हुई है उसमें कितने इसने घोटाले किया है। बिजली विभाग में बड़ा बकायेदार है, मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें इसका नाम ना हो, और ये कहीं पे आज तक कुछ भी जो है भैया इसका कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आज मैं मजबूरी में आप लोगों के सामने आया हूं कि जो अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मजबूरी में हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। कब तक रोए। हमारी पत्नी का भी भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में टिकट भी दिया, उसमें भी जो है हम लोगों को मान लो कोरोना के कारण नहीं सफलता मिल पाई। और जब हम लोगों का ये हाल है तो आगे पब्लिक का क्या हाल है सर आप लोग तो समझ सकते हैं। आप लोग के निवेदन है कि ये जो माफिया है सरिया चोरी का यहाँ काम आज भी धड़ल्ले से करता है।
कहीं सोईनगर थाने के अंतर्गत उतारता है, कभी कहीं उतारता है। और इसके जो है वैध अवैध सारे कार्य देखो हमारी साइड के सामने यहाँ पे सर ट्रकें खड़ी करता है, जिसका कोई परमिशन कोई आदेश नहीं, जबरदस्ती आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। कभी आरटीओ को मारता है, कभी किसी को मारता है। कई आरटीओ ने मुकदमे लिखाए कई बार, कई बेचारे बेइज्जत होकर अब चले जाते कि इसका कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इसकी पहुंच सर बहुत अप्रोच ऊंची है और इससे हमको जान माल का खतरा है। आए दिन ये झूठे आरोप लगाता रहता है, आए दिन 20 एप्लीकेशन डालता है, जो कि आज तक सारी जांचें हुई, कहीं पर मैं दोषी नहीं हूँ। 3 मुकदमे हमारे इसने राजनीतिक के तहत मुझको फर्जी 120B में एक बार फंसाया 2012 में। उसके बाद इधर लेटेस्ट में इसने 3-4 मुकदमे लिखाए, वो 1-2 में जांच हुई तो FR लग गया। उसके बाद अब इधर जो मुकदमे बचे फालतू में परेशान करता, वही बना के भेजता है कहीं इधर कहीं उधर। आपने बताया जान माल का खतरा है, तो कोई सुरक्षा चाहते हैं क्या पुलिस? सर सुरक्षा मिल जाए तो ठीक है, नहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, पुलिस वाले होंगे, क्या करें। हम तो सर आप ही हैं हमारे गार्जियन जो है, तो आपसे अपना जो है विनती आग्रह कर रहे हैं सर, मेरी जान बचा ली जाए सर किसी तरीके से, इतना ही बस मेरे लिए।